तो आज के इस मास्टर क्लास में हम एक बहुत ही शानदार और क्लासिकल विषय पर बात करने वाले हैं, संत रैदास का भक्ति काव्य। हम 15वीं सदी की उन अद्भुत और आध्यात्मिक कविताओं की गहराई में उतरेंगे जो सच मानिए आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आज का हमारा ये सेशन ना एक तरह से क्लासरूम लेसन प्लान का काम करेगा। हमारा मकसद है कि शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को वो टूल्स मिलें जिनसे वे 15वीं सदी के इन महान पद्यांशों को सही से डिकोड कर सकें। हम सिर्फ शब्दों को रटेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे उस गहरे दर्शन और इतिहास को महसूस करेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। हम शुरुआत करेंगे कवि रैदास के परिचय से, फिर समझेंगे उनके समर्पण के रूपक, उसके बाद काव्यगत विशेषताओं पर बात होगी, फिर आंतरिक भक्ति, समानता का संदेश और आखिर में एक छोटा सा क्विज और रिफ्लेक्शन। भाग 1, कवि रैदास से परिचय। वाराणसी के 15वीं शताब्दी के सन। वाराणसी में 1388 से 1518 के बीच जन्मे संत रैदास जी की सबसे कमाल की बात क्या थी? उनकी भाषा। उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से आम बोलचाल की ब्रज भाषा के साथ अवधी, राजस्थानी और यहाँ तक कि उर्दू फारसी के शब्दों को भी मिला दिया। आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? ताकि उनका आध्यात्मिक संदेश बिना किसी फिल्टर के सीधे आम लोगों तक पहुंच सके। उनकी भाषा भले ही बहुत सरल थी, लेकिन उसका असर सच में बहुत गहरा था। भाग 2, समर्पण के रूपक। भक्त और भगवान के बीच का वो अनूठा बंधन। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। प्रकृति में मौजूद एक मोर और एक जलता हुआ दीपक। रैदास जी ने रोजमर्रा की इन साधारण सी चीजों का इस्तेमाल अपनी कविताओं में बहुत ही गहरे प्रतीक के तौर पर किया है। ये सिर्फ विजुअल्स नहीं है, ये उस पूर्ण भक्ति और अटूट कलेक्शन को दिखाते हैं जो एक भक्त अपने भगवान के साथ महसूस करता है। अब इस रिश्ते को समझना बड़ा ही दिलचस्प है। रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी। जरा सोचिए, जैसे चंदन के संपर्क में आने से सादे पानी में भी खुशबू बस जाती है, या जैसे एक जलते हुए दीपक के बिना उसकी बाती का कोई वजूद नहीं होता। ठीक वैसा ही अटूट रिश्ता ईश्वर और भक्त का है। जैसे मोती और धागा मिलकर बिल्कुल एक हो जाते हैं ना, ये बिना किसी शर्त के उस टोटल सरेंडर या पूर्ण आध्यात्मिक समर्पण को बेहतरीन तरीके से समझाता है। भाग 3, काव्यगत विशेषताएं। साहित्यिक विश्लेषण के लिए विद्यार्थियों की मार्गदर्शिका। 15वीं सदी के इन ऐतिहासिक ग्रंथों की गहराई को समझने के लिए विद्यार्थियों के लिए यहाँ एक बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड है। स्टेप 1, एक जैसी ध्वनियों की पुनरावृत्ति को पढ़िए। स्टेप 2, ऐसे शब्द खोजिए जो तुलना करते हों। और स्टेप 3, उन जगहों को पहचानिए जहां दो अलग अलग चीजों को बिल्कुल एक ही बता दिया गया हो। ये तरीका किसी भी साहित्यिक रचना के हिडन स्ट्रक्चर को डिकोड करने के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए पहले अलंकार से शुरुआत करते हैं। अनुप्रास अलंकार यानी एलिटरेशन। कविता में जब व्यंजन ध्वनियों को बार बार दोहराया जाता है तो वहां अनुप्रास होता है। अब आप पूछेंगे कि इसका फायदा क्या है? दरअसल इससे कविता में एक खास लय और संगीतात्मकता आती है। उस जमाने में जब कविताएं मौखिक रूप से गाई जाती थी तो इसी लय की वजह से उन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता था। इसका एक शानदार उदाहरण देखिए, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। इस ओरिजिनल टेक्स्ट में ध्वनियों का क्या अद्भुत इस्तेमाल हुआ है। जब घने बादलों को देखकर मोर नाचने लगता है तो वो दृश्य दिमाग में कितना सजीव हो उठता है ना? इसी तरह यहाँ शब्दों की लय उस नाचते हुए मोर और काले बादलों के विजुअल को बिल्कुल जीवंत कर देती है। अगला है उपमा अलंकार यानी सिमिली। उपमा में क्या होता है कि किसी सामान्य चीज को समझाने के लिए उसकी तुलना किसी बहुत ही फेमस या पहचानी जाने वाली चीज से की जाती है। इसमें हम जैसे या समान जैसे तुलनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इससे होता यह है कि आध्यात्मिक जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझना आम इंसान के लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे ये पंक्ति देखिए, जैसे चितवत चंद चकोरा। ये सच में एक ब्रिलियंट उपमा है। चकोर एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरी रात बिना पलक झपकाए चांद को बस देखता रहता है। रैदास जी ने भक्त के उस निरंतर कभी न डगमगाने वाले फोकस की तुलना इस चकोर पक्षी से की है। भक्त की एकाग्रता का क्या कमाल का उदाहरण है। अब आते हैं तीसरे अलंकार पर, जो है रूपक अलंकार यानी मेटाफोर। रूपक में कवि सिर्फ दो चीजों की तुलना नहीं करता, बल्कि वो समानता इतनी ज्यादा होती है कि दोनों के बीच का फर्क ही मिट जाता है। वो दोनों चीजें पूरी तरह से एक हो जाती हैं, एक डायरेक्ट इक्विवेलेंस बन जाता है। इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा।
यहाँ ईश्वर के चरणों की तुलना कमल से नहीं की गई है, बल्कि चरणों को ही कमल मान लिया गया है। इसे हम चरण कमल कहते हैं। ये एक परफेक्ट रूपक है जो ईश्वर के प्रति सर्वोच्च आदर और उस पूर्ण विश्वास को दिखाता है। भाग 4 आंतरिक भक्ति, खोखले कर्मकांडों का खंडन। यहाँ रैदास जी का नजरिया बिल्कुल साफ था। बाहरी दिखावे जैसे सिर्फ नाम के लिए तीर्थयात्रा करना या उपवास रखना, उन्होंने इन खोखले कर्मकांडों का पूरी तरह से खंडन किया। इसके ठीक विपरीत उन्होंने आंतरिक भक्ति को सबसे ऊपर रखा। उनके लिए अटूट विश्वास, मन की शुद्धता और पूर्ण समर्पण ही असली रास्ता था। सच्चा कनेक्शन मन के अंदर होता है, बाहर के दिखावे में नहीं। भाग 5 समानता का संदेश, कविता के माध्यम से भाईचारा। इन सब साहित्यिक बातों का ऐतिहासिक महत्व क्या था? रैदास जी का सबसे बड़ा और समावेशी संदेश ये था कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपका रुतबा या स्टेटस मायने नहीं रखता। भक्ति हर किसी के लिए सुलभ है। बाहरी प्रदर्शन से कहीं ज्यादा आंतरिक पवित्रता मायने रखती है। उनकी इन पंक्तियों ने समाज में समानता और भाईचारे का बहुत गहरा बीज बोया, और उनके इसी सार्वभौमिक संदेश की वजह से उनके पदों को सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया। भाग 6 क्विज और चिंतन, अपने ज्ञान को परखें। चलिए आज हमने जो भी सुंदर रूपक सीखे हैं उनका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। एक तरफ चंदन और पानी या मोती और धागा जैसे प्राकृतिक तत्व हैं, और दूसरी तरफ उनके गहरे आध्यात्मिक अर्थ छिपे हैं। आपका टास्क ये है कि आपको इन रूपकों को उनके सही आध्यात्मिक अर्थ के साथ मैच करना है। टीचर्स अपनी क्लास में इस एक्टिविटी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंत में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, 15वीं शताब्दी के एक कवि ने सामाजिक समानता, भाईचारे और आंतरिक सत्य की जो क्रांतिकारी बात कही थी, वो आज की हमारी इस आधुनिक दुनिया में कितनी लागू होती है? क्या आज की इस दिखावे की दुनिया में सच्ची आंतरिक भक्ति और समानता का ये संदेश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।